हेलो एवरीवन। तो oogenesis के पार्ट सेकंड में हम मज़ीद डिटेल्स सीखेंगे oogenesis के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया था कि ये जो फीटल ओवरी होती हैं तो इसमें बहुत सारी गेमीट मदर सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं oogonia, राइट। तो पहले लेक्चर में हमने ये सीखा है। तो इन oogonia को हम गेमीट मदर सेल्स बोलते हैं। दीज आर गेमीट मदर सेल्स। तो ये जो गेमीट मदर सेल्स होती हैं इनमें मज़ीद कोई एडिशन नहीं होता आफ्टर बर्थ। दैट मीन्स जितनी भी होती हैं वही होंगी, मिलियंस होती हैं फीमेल के ओवरी में बिफोर बर्थ, राइट। तो यही oogonia माइटोसिस के बाद क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocytes, राइट। तो ये हम यहाँ दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास कुछ oogonia थे, इनने डिवाइड किया माइटोसिस से। तो माइटोसिस के बाद आप देखोगे कुछ सेल्स बनी जो फिर चेंज होती हैं किसमें? these cells change into प्राइमरी oocytes, राइट। प्राइमरी oocytes। अभी प्राइमरी oocyte है। अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये ऐसे ही नहीं रहता, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी सेल्स सराउंड करती हैं इसको। उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो छोटी छोटी ग्रैन्युलोसा सेल्स इसके इर्द गिर्द होती हैं। पहले सिंगल लेयर बनता है इसके इर्द गिर्द इन सेल्स का। तो उस वक्त हम इसको बोलते हैं इट इज़ प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल। लेकिन बाद में यही जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है इसमें मज़ीद कुछ सेल्स सराउंड हो जाती हैं, अब मज़ीद लेयर्स बनते हैं। तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं फिर प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये इसी प्रिमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है। अब जो बर्थ होती हैं, बर्थ के वक्त एटलीस्ट 2 मिलियन ऐसे फॉलिकल्स होते हैं। देयर आर अबाउट 2 मिलियंस दीज प्राइमरी फॉलिकल्स। लेकिन इन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर फिर घट जाता है और ये लास्ट पे प्यूबर्टी पे रह जाता है बहुत कम। ये 2 मिलियन थे। देयर आर अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स जस्ट बिफोर आर नियर बर्थ, बट at puberty you will find only about 60,000 to 80,000 as mentioned by your textbook. 60,000 to 80,000 primary follicles in each ovary. In each ovary. बाकी कहाँ गए? बाकी इसमें डिजेनरेट हो जाते हैं, दे गेट डिजेनरेटेड। तो बाकी जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन इतने भी फिर ज़रूरत नहीं होते हैं फर्टाइल ईयर्स ऑफ वुमेन के दौरान। जो फीमेल होती हैं वो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही प्राइमरी फॉलिकल को ओम में चेंज कर पाती हैं पर मंथ। तो इस तरह 450 to 500 प्राइमरी फॉलिकल्स काम आते हैं। बाकी ये जो रह जाते हैं हज़ारों में, ये भी डिजेनरेट ही हो जाते हैं। यानी पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाता है किस में? ओम में। या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 2 भी होंगे किसी वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 450 to 500 ओम बनते हैं।
इन प्राइमरी फॉलिकल से। तो इतने ही यूज़ होते हैं, बाकी हज़ारों इसमें डिजनरेट ही हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था oogenesis में, कि ये जो अब हमारे पास प्राइमरी oocyte है, राइट। अब इसकी फॉलिकुलर सेल्स नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इट विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। याद है आपको, दिस विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट कब होगा, मियोसिस फर्स्ट बहुत सालों बाद होगा इसमें। कब, एट प्यूबर्टी, इट विल बी एट प्यूबर्टी। जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट होगा, राइट। तो मियोसिस फर्स्ट में आपको याद होगा एक छोटी सी सेल और एक बड़ी सी सेल। छोटी सेल को आप बोलते हो फर्स्ट पोलर बॉडी और बड़ी सेल को आप बोलते हो सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी पे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा। मियोसिस फर्स्ट तक इसको वेट करना पड़ेगा। यानी बर्थ तो हो गई, बहुत सारे प्राइमरी oocytes हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये चाइल्डहुड जो इस बच्चे का है, चाइल्डहुड, इसमें भी कोई मियोसिस फर्स्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो यानी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्राइमरी oocyte विल गेट अरेस्टेड। तो ये क्या हो जाता है, इट विल रिमेन अरेस्टेड। किस फेज में, ये मियोसिस में ही होगा। आपको याद होगा मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। सो इट विल रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट। समझे आप। तो यानी ये जो प्राइमरी oocyte है ये एंटर होगा इंटरफेज में। इंटरफेज के बाद G1S G2 फेज ये गुजारेगा, लेकिन फिर ये एंटर होगा प्रोफेज फर्स्ट में। अब इसको चाहिए था मेटाफेज में जाना, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में ही रुका रहता है। कब तक, जब तक ना प्यूबर्टी हो जाए, यानी जब तक ना एज 13 to 16 ईयर्स की हो जाती है। यानी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है, ये 2 सेल्स बनाता है हर महीने। फिर एक एक प्राइमरी oocyte 2-2 सेल्स बनाता है। कौन सी 2 सेल्स, एक तो है फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरी है सेकेंडरी oocyte। लेकिन क्या अभी ओम बना, नहीं, अभी भी नहीं बना, क्योंकि ओम तभी बनेगा जब ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होगा। जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होगा एक स्पर्म से, और जब ये स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो नाउ इट इज़ रेडी टू अंडरगो मियोसिस सेकेंड। यानी ये तभी डिवाइड करेगा जब यहाँ से, ये रेड कलर से दिखाएंगे, जब यहाँ से एक स्पर्म की एंट्री होगी। तो स्पर्म की एंट्री के बाद ही ये मियोसिस सेकंड दिखाएगा। कौन, सेकेंडरी oocyte। ये 2 सेल्स फिर बनाएगा, एक को बोलोगे आप ओम और दूसरे को बोलोगे सेकेंड पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, राइट। यानी ये जो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड इज ओनली पॉसिबल व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। क्या, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, या जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के वक्त ही मियोसिस सेकंड होगा। डैट मीन्स इस सेकेंडरी oocyte को बाहर आना पड़ेगा। कहाँ, ओवरी से ये बाहर आएगा इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब में बाहर आएगा।
ये सेकेंडरी oocyte, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो जब ओवुलेशन होगा यानी सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आके फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, तो वहीं पर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी बाय द स्पर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्पर्म आ गया, तो अब ये डिवाइड करेगा दो सेल्स में, एक तो सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा ओम। अब ये जो ओम है ये खाली सिंगल सेल नहीं है, इसके साथ स्पर्म भी अटैच हुआ है, तो यही बनेगा फिर जाइगोट। जाइगोट में क्या है? अब जाइगोट में एक तो स्पर्म है और दूसरा ये ओम, तो स्पर्म और ओम मिला के जाइगोट बनते हैं। राइट, होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि मैंने कहा था आपको कि ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके इर्द गिर्द कुछ सेल्स होती हैं जिनको फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं या ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जो सेल्स होती हैं, तो उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी फॉलिकल। राइट। लेकिन जब इस प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द और कुछ लेयर्स ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स या ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड हो जाते हैं, यानी मज़ीद लेयर्स ऐड हो जाते हैं, तो उन मज़ीद लेयर्स के बाद इसमें एक कवरिंग और भी ऐड हो जाती हैं जिसको हम थीका बोलते हैं। राइट, थीका। तो ये हो गया ये ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये हो गया ये थीका। तो हम अब इसको प्राइमरी फॉलिकल नहीं, अब इसको सेकेंडरी फॉलिकल बताते हैं हम। नाउ इट इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या फ़र्क है इसमें? इसमें थीका आ गया है और इसमें मज़ीद ग्रैनुलोसा सेल्स आ गई हैं। राइट। तो अच्छा, आप याद रखें अभी भी डिवीजन नहीं हो गया। आपको याद है प्राइमरी फॉलिकल डिवाइड करेगा अभी किस में? दो सेल्स में। एक तो शाबाश सेकेंडरी oocyte, सॉरी प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। लेकिन अभी भी ये कहीं आपको कन्फ्यूजन न हो जाए कि सेकेंडरी फॉलिकल है तो अंदर से सेकेंडरी oocyte होगा, नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी अंदर से प्राइमरी oocyte ही है। राइट, यानी अभी इसने डिवाइड नहीं किया है। जब ये डिवाइड करेगा तो हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो डिवाइड करने से पहले इसमें कुछ चेंजेस और आ जाती हैं, तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टेरिशरी फॉलिकल। टेरिशरी और इस सेकेंडरी फॉलिकल में आपको एक डिफरेंस नज़र आएगी। अभी ये जो सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स जो मैं बना रहा हूँ, इनके दरमियान आपको एक कैविटी सी नज़र आएगी। देयर इज़ अ कैविटी, वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये जो नज़र आती हैं आपको, दिस कैविटी, दिस अराइजेज विद इन टेरिशरी फॉलिकल। इसको रब करते हैं। दिस कैविटी इज कॉल्ड, ओ सॉरी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। राइट, इसको हम एंट्रम बोलते हैं और बाहर से वही थीका। अब थीका में भी चेंज आएगा। थीका में दो चेंजेस आएंगे कि ये सेपरेट लगेगा हमें। अब इसमें थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना दिखेगा हमें, यानी दो लेयर्स हमें नज़र आएंगे। अब दिस इज थीका externa and this inner one is theca interna। राइट, तो अब इसमें कैविटी है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना है, तो इसकी वजह से हम अब इसको बोलते हैं टेरिशरी। इट इज़ नाउ टेरिशरी फॉलिकल।
राइट। तो टर्शियरी फॉलिकल जो होता है हमारे पास, उसी में ये पर्टिकुलर चेंज आ जाती है कि ये जो आप अंदर से देख रहे थे प्राइमरी oocyte, दिस वन, दिस प्राइमरी oocyte विल ग्रो, ये बड़ा हो जाएगा, एंड देन दिस प्राइमरी oocyte विल divide into what? Divide into secondary oocyte and first polar body। तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी मैं यहाँ बनाता हूँ। अब इसमें क्या दिखेगा आपको? एक तो है दिस इज नाउ सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। फिर ये टर्शियरी फॉलिकल जो है यही चेंज हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे। दैट इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये बड़ा होता है इससे और मैच्योर होता है, राइट। तो मैच्योर का मतलब यही हो गया, फॉलिकल मैच्योर का मतलब हो गया कि इसमें सेकेंडरी oocyte होता है और इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, और ये ग्राफियन फॉलिकल रेडी होता है किसके लिए? टू डिसरप्ट, टू गेट डिसरप्टेड एंड रिलीज। क्या रिलीज करेगा आपको याद है? ये रिलीज करेगा इस सेकेंडरी oocyte को इनटू, ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में आएगा वो, ताकि अगर हो सके तो उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो this process is called, when secondary oocyte comes out of the Graafian follicle, is called ovulation, as I already mentioned it। तो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थोड़ा ये लेंथी हो गया लेक्चर, लेकिन आप इसको एक दो बार रिपीट करके अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।